Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in this Corporate Face to Face series, we introduce to you emerging companies from emerging sectors and talk to the promoters of such companies so that we can understand their company's operations in a much better manner. We come to know about their company's business model, their growth journey, and their future plans. And friends, today we've got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. Company's name is United Cotfab Limited, and we have the privilege and pleasure of having the chairman and managing director of the company, Mr. Gagan Mittal. गगन जी बहुत बहुत धन्यवाद आप टाइम देने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि सर इस छोटे इंटरव्यू में हमको आपके कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश जी, आपके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद तो ज्वाइन होने के लिए। तो गगन जी, पहला सवाल जो मुझे आपसे पूछना है ये कि ये कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी बनाती क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को प्लीज दे दीजिए। अविनाश जी, ये ओपन एंड रिसाइकल यान बनाती है जो हम पूरे इंडिया में सभी डेनिम मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं। हमारे मेजर बायर्स जैसे अरविंद है, विनोद है, पूरे इंडिया में करीब करीब 30 डेनिम यूनिट्स है, तो ऑलमोस्ट सभी को जाता है। अच्छा। और हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम लोग ये रिसाइकल से बना रहे हैं, जो इंडिया में बहुत ही कम यूनिट्स है। उसकी वजह से क्या है कि हमें काफी प्रेफरेंस मिल रहा है, अच्छा मार्जिन मिल रहा है कंपेयर टू और अदर यूनिट्स। तो इसीलिए आपने देखा है सेल्स भी अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा है ओवरऑल। तो मार्केट से कुछ डिफरेंट है और धीरे धीरे इसका ग्लोबली डिमांड काफी बढ़ रहा है, क्योंकि ये रिसाइकल से बन रहा है इसीलिए। ये ठीक है गगन जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। मेरे को बताइए गगन जी कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादातर डेनिम, निटिंग, गारमेंट हर जगह पे इसके एप्लीकेशन जाते हैं ना। थोड़ा सा हमको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी कि इज इट ओनली एप्लीकेबल फॉर डेनिम या बेसिकली गारमेंट नो के नो लिए? नो, इट इज ये अविनाश जी ऐसा है, ये प्रोडक्ट सभी चीजों में लगता है, खाली डेनिम में नहीं। शूटिंग, शर्टिंग, डेनिम, हर हर कपड़े में, जो भी कपड़े में जैसे भी इसकी एप्लीकेशन हो उसी कपड़े में ये लगता है। तो अच्छा। खाली डेनिम का एप्लीकेशन नहीं है, बट जैसे रिक्वायरमेंट हो उसी कपड़े में ये लगता है। बिल्कुल। अच्छा गगन जी, अभी बताइए कि सर आप इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 17-18 साल से काम कर रहे हैं। सर मुझे बताइए ये जो कंपनी हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं इसका ओवरऑल अगले 3-4 साल में डिमांड पोटेंशियल आपको कैसे दिख रहा है? और करंटली डिमांड ट्रेंड्स जो जमीन से आपको सिग्नल मिल रहे हैं कस्टमर से, सर उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, अच्छा है अविनाश जी। डिमांड तो देखिए डे बाय डे बढ़ ही रही है, क्योंकि कंजप्शन भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो इसलिए कंजप्शन की तो प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट डे बाय डे बढ़ ही रहा है और मार्केट डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है। अच्छा। टेक्सटाइल में सभी प्रोडक्ट्स का इंक्रीज हो रहा है, खाली ओपन एंड यान या यान का नहीं, फैब्रिक का, डेनिम का, सभी चीजों का मार्केट डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो अच्छा। इसलिए कंजप्शन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा गगन जी, दूसरी बात बताइए, ये जो हमारा बिजनेस है ये ऑर्डर बुक के हिसाब से चलता है या कस्टमर जब आपको ऑर्डर देता है 2-3 महीने पहले उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हो? तो थोड़ा सा इसके बारे में नहीं बताइए। ये नहीं ये ऑर्डर बेस, ऐसे ओवरऑल क्या ऑर्डर बेस रहता है, तो हमारे पास क्या है 1.5 से 2 महीने का जनरली ऑर्डर बुक रहता ही है और वो साइकिल में चलता ही रहता है। अच्छा, ओके। मतलब 1.5 से 2 महीना, हाँ, जैसे 12 महीने की अगर हम एवरेज देखेंगे तो 1.5 से 2 महीना हमारे पास ऑर्डर बुक रहता है। तो बिल्कुल। ऑर्डर का इशू नहीं रहता, तो वो ऑर्डर क्या है पाइपलाइन में चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल, और उसी हिसाब से हम इसका रॉ मटेरियल भी 1.5 से 2 महीने का हम प्रिक्योर करके रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा गगन जी, अभी थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी यानी देखिए हर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन होता है। मुझे बताइए सर हमारे कंपनी का मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? यानी अगर मैं पूछूँ कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो क्वालिटेटिवली ऐसे 2-3 चीज़ें हमको बताइए जो आप कह कह सकते हैं कि हमारी कंपनी दूसरी कंपनी से बेहतर कर रही है और उसलिए हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर्स के साथ बिक रहा है। तो इफ यू कैन प्लीज़ शेयर योर थॉट्स। अविनाश जी, देखिए सबसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि अब हमारा प्लांट जो है वो लेटेस्ट प्लांट है। समझो 1 साल पहले ही चला है, पूरा इंपोर्टेड मशीनरीज है, तो उसकी वजह से एक तो क्वालिटी सबसे बढ़िया बन रही है, दूसरा एफिशिएंसी अच्छी आती है।
तीसरा मैंने आपको जो बताया कि हम लोग शुरू से ही अलग मार्केट में है, रिसाइकल बेस्ड प्रोडक्ट में है। वो इंडिया में क्या है, 4 से 5 ही यूनिट में पॉसिबल है। तो उसकी वजह से क्या है, ब्रांड्स वगैरह में काफी हमें प्रायोरिटी मिल रही है। तो उसकी वजह से भी ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे हैं। और उसकी वजह से आपने देखा होगा बैलेंस शीट वगैरह भी काफी अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं। बिल्कुल। आपने सही कहा। मेरे को बताइए सर, अभी डोमेस्टिक मार्केट में तो हम सप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन गगन जी कुछ कंपनी का आगे प्लान है, अगर एक्सपोर्ट मार्केट में भी अगर अपने को अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पे भी हम एक्सपोर्ट करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, ऐसा है, हमें तो जहाँ अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपोर्ट की अभी भी इंक्वायरीज काफी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। बट क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटी, कन्वर्जन, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन ज्यादा डोमेस्टिक में लगते हैं। इसलिए हम लोग डोमेस्टिक में सप्लाई कर रहे हैं। और क्या है, हमारे साथ अच्छे कॉर्पोरेट सब लोग कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं। तो क्या है, उनके आगे से आगे ऑर्डर्स बुक रहते हैं, तो हमें क्या है वो सोचना ही नहीं पड़ता एक्सपोर्ट की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल, बट इंक्वायरीज काफी रहती है, एक्सपोर्ट की इंक्वायरी काफी है मार्केट में। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात सर, मैं फाइनेंशियल नंबर्स देख रहा था, आपने जैसे कहा कि 24 हमारा बहुत दमदार परफॉर्मेंस आ गया है, 115 करोड़ पे 8.66 करोड़ की प्रॉफिट आई है। तो विदाउट गिविंग नंबर्स गगन जी, अगर FY 25 का अगर आप थोड़ा-सा आउटलुक शेयर करें कि मार्केट कैसा लग रहा है, हमारी कंपनी कैसा काम करेगी? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए नहीं सर। नहीं, मार्केट अविनाश जी बेटर अच्छा ही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 5 से 10%, 100% सेल्स में भी ग्रोथ होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 5 to 10% इंक्रीज होगी 24 to 25 में। अच्छा, तो बेसिकली आपको कोई रॉ मटेरियल का खर्चा या बेसिकली कोई ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज़ दिख नहीं रहा है कि रॉ मटेरियल की नहीं नहीं, कीमत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजरात 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 में रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी पूरी है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये समझिए इंडिया का सबसे बड़ा कॉटन हब है, तो यहाँ मिल्स भी काफी है, काफी वेस्ट अवेलेबल है, इसलिए कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। गगन जी रॉ अभी मटेरियल का कोई अवेलेबल, कोई गगन इशू जी नहीं है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का इंटरव्यू है, बेसिकली सर कंपनी आईपीओ करने वाली है, तो आईपीओ के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि हम आईपीओ को लॉन्च कर रहे हैं, तो मोटा-मोटी कहाँ पैसा खर्चा करेंगे और मोटा-मोटी कितना पैसा उठाने वाले हैं? देखिए अविनाश जी, ऐसा है ना कि ये तो पैसा की तो ऐसी बात है कि समझिए वर्किंग स्मूथ होगी। आज समझो कुछ हमारे क्रेडिटर्स हैं, समझो जो हम इनको ड्यू में दे रहे हैं, तो समझो अभी अगर लिक्विडिटी रहेगी कंपनी में तो हम एडवांस पेमेंट में खरीदेंगे, कैश पेमेंट में खरीदेंगे, तो क्या उससे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में मार्जिन और बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारे शेयर होल्डर्स है उन्हीं को फायदा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। समझिए। तो क्योंकि मोटा-मोटी वर्किंग जो कैपिटल। पेमेंट जो हाँ, बोलिए। पेमेंट रिसीवेबल है वो तो समझिए अपनी जगह ही है, वो तो ड्यू में ही आता है। बट अगर हम हमारे सप्लायर्स को पेमेंट एडवांस पेमेंट करेंगे तो हमें उसका काफी बेनिफिट मिलेगा हमारे रॉ मटेरियल परचेजिंग में। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आई थिंक मैं समझ गया। तो मोटा-मोटी वर्किंग कैपिटल के लिए आप पैसा ज़्यादातर उठा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मोटा-मोटी प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गगन जी, बट करीबन 25 करोड़, 25-26 करोड़ का आईपीओ है साइज़ ऑफ द इश्यू? 36 करोड़। अच्छा, 36 करोड़ आप रेज़ कर, ठीक है, समझ गया, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात मेरे को बताइए सर, नॉर्मली हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? यानी जब तक कस्टमर अपने को पैसा नहीं देता, आपको कॉटन की इन्वेंटरी लगानी पड़ती होगी, फिर उसका प्रोसेसिंग होता होगा, फिर कस्टमर के पास जाता है। तो मोटा-मोटी वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे धंधे में कितना लंबा होता है सर? ऐसा है जी, जैसे आज हमारा पेमेंट जो है वो 60 से 70 दिन पहले नहीं आता, और हमें हमारे सप्लायर को 10 से 15 दिन में पेमेंट देना ही पड़ता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। समझे 1.5 1.5 2 2 महीने का हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, तो उस वजह से हमें लिक्विडिटी काफी चाहिए। हाँ, ओके, ओके, समझ गया। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल साइकिल 60-70 दिन का रहेगा। तो उसी लिए ये बिल्कुल जब बिल्कुल वर्किंग बिल्कुल कैपिटल पैसा आएगा तब आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यानी ये पैसा आएगा तो बिल्कुल 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 की बिल्कुल लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। जी अभी देखिए, आपने कोविड भी देखा है, सारे लोगों ने कोविड देखा है। मेरे को बताइए सर, अगले 2-3 साल होपफुली अगर यही ग्रोथ रेट मोमेंटम रहा, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी जो हम 115 करोड़ की रेवेन्यू है, आने वाले 2-3 साल में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हमारी कंपनी रिकॉर्ड करेगी? क्योंकि देखिए कॉटन सेक्टर इंडिया का एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है। तो हम जो स्पेस में है,
इसमें हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कम से कम 20-25% की टॉप लाइन ग्रोथ कंफर्टेबली, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो पॉसिबल होगा हमारी कंपनी के लिए। हाँ बिल्कुल 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 अविनाश जी, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर इसी तरह हम चलते रहे तो हो सकता है 2-4 महीने में हम एक्सपेंशन की प्लानिंग कर ही लेंगे, हाँ, क्योंकि ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं और मार्जिन्स अच्छे हैं। तो हमें कोई इश्यू नहीं है एक्सपेंशन प्लान करने का। 20-25% कैपेसिटी हाँ। डेफिनेटली हम लोग प्लान करेंगे। ओके। और अभी गगन जी, एक सिंपल सवाल, जो अभी हमारा 115 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, उसमें मोटा-मोटी सर हम कितने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये काम कर रहे थे? यानी अभी हमारे पास कैपेसिटी एडेक्वेट है अगले 1-2 सालों के लिए, या थोड़ा-सा हमको आगे थोड़ी-सी मशीनरी भी डालनी पड़ेगी? क्योंकि आईपीओ तो हम ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल के लिए उठा रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए सर। नहीं जी, अभी जो कैपेसिटी चल रही है वो 95 to 97% एफिशिएंसी पे ही पूरा प्लांट चल रहा है। तो हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि इसमें हम कुछ इंक्रीज कर सके। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी 100% 24-25 में बेटर होगा, ड्यू टू ये लिक्विडिटी। समझो सप्लायर्स को हम कैश पेमेंट करेंगे, तो उससे काफी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। ओके। अच्छा गगन जी, एक छोटा-सा सवाल जो इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे कि सर, आप तो कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, लेकिन हमारी टीम कितनी बड़ी है? कितने लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं? कितनी प्रोफेशनल है? इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए जी, ऐसा है, टीम काफी अच्छी है। ऑलरेडी हमारा एक स्पिनिंग यूनिट है। तो मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चल रही है। रॉ मटेरियल परचेज करने वाले रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग कर रहे हैं। हमें तो समझो उनके ऊपर वॉच रखनी, हम तो उन्हें समझे एक मतलब डे टू डे खाली मतलब एक आई वॉच रख रहे हैं। बाकी तो समझो बिल्कुल, प्रोफेशनल तरीके से ही बिल्कुल। प्लांट चल रहा है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लांट चल रहा है। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक समझ गया। गगन जी, आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर धंधे में कोई ना कोई रिस्क होता है और आपने बहुत लंबा सफ़र कॉटन टेक्सटाइल में काटा है। कोविड को छोड़े तो सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क कौन-सा होता है? रॉ मटेरियल रिस्क होता है, या गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिस्क होता है, या एग्ज़ीक्यूशन होता है? तो इसके बारे में बताइए, और सर ये हमने इतने समय तक कैसे अच्छी तरह से मेंटेन किया है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, हमारा फैमिली बैकग्राउंड 82 से टेक्सटाइल में है। तो इसीलिए हम लोग पूरे टेक्सटाइल में घुसे हुए हैं। मतलब चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे डेनिम हो, चाहे स्पिनिंग हो, चाहे वीविंग हो। तो इसलिए हमें तो कभी ऐसा कोई रिस्क लगता नहीं है। हमें तो उल्टा काफी कंफर्ट लगता है बिल्कुल। कंपेयर टू और बिजनेस। तो इसलिए हमें तो कहीं इसमें कोई रिस्क नहीं लगता। तो हम ये मान के चले कि होपफुली आने वाले 2-3 साल, गगन जी, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो भगवान की कृपा से और अच्छा मजबूत ग्रोथ आप रिकॉर्ड कर सकोगे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे रिटर्न दे बिल्कुल, पाओगे। डेफिनेटली आएगा ही अविनाश जी, बिल्कुल आएगा डेफिनेटली। ठीक है, आई थिंक गगन जी, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपने हमको समझाया कि कंपनी क्या करती है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। मेरी तरफ से सर आपको, आपकी पूरे मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत बेस्ट विशेस। आपके साथ ज़रूर आगे जुड़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू। थैंक यू।